जी, आपका स्वागत है रोहिकाश्री एडुकेशन पे। आज हम बात करेंगे बैकग्राउंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, जो 1935 है। उस एक्ट जो आया उससे पहले का बैकग्राउंड क्या है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 1935 से पहले जो एक्ट आया था अपना, तो जो कि 1919 का एक्ट आया था उसमें ये प्रोविजन था कि 10 साल के बाद, 10 वर्षों के बाद उस जो एक्ट है उसका रिव्यू किया जाएगा, उसका समीक्षा किया जाएगा। यानी 1919 में एक्ट था तो रिव्यू था होना 1929 में, मगर 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया, बहुत सारे प्रेशर्स के कारण। और ये जो गठन हुआ यही बोलता है कि यह जो एक्ट आया था 1919 वो असफल था। इसके असफलता के बहुत सारे कारण थे। सबसे पहला था कि जो प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था वो सफल नहीं हुआ और बहुत से लोग असंतुष्ट थे। सबसे पहले अगर असंतुष्ट लोगों की बात करें और दलों की बात करें, तो वह जो स्वराज दल की जो भूमिका थी, वो लोग भी 1919 के एक्ट से असंतुष्ट थे। और जो कि आपको कांग्रेस के उदारवादी लोग थे, वह भी यह जो 1919 का एक्ट आया उसको बोल रहे थे कि यह हम सबों के लिए, भारतीय जनता के लिए पर्याप्त नहीं है, और वह भी इसको असंतोषजनक बता रहे थे। एक्चुअली में इनका जो उद्देश्य था वह केवल इतना था कि विधानमंडल में इनको सीट मिल जाए, इनको प्रवेश मिल जाए, और यह इस इस प्रकार के जो सुधार आ रहे हैं और उनसे संबंधित जो भी संवैधानिक प्रोसेस है, जो भी संवैधानिक प्रक्रिया है, उसको रोक सके, उसको उसको जो है वो लागू नहीं किया जा सके, इसका प्रयास वो लोग करना चाहते थे। अगर हम लोग देखें कि 1923 में चुनाव जो हुआ था उसमें प्रचंड सफलता प्राप्त हुई थी, और 1927 का जो अधिवेशन था आपको ना कांग्रेस का, उसके आपको ये थे, अध्यक्ष थे एम अंसारी। तो वहां भी जो है मतलब इन सभी चीजों का काफी अ, विरोध किया गया। वो लोग भी इस चीज से असंतुष्ट थे एक्ट 1919 से। इसके बाद इन सारे प्रेशर्स के बाद जो है आपको अंग्रेज द्वारा 1927 में, नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन के नेतृत्व में जो है 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन किया गया था। और जो है उन्हीं का काम था कि यह जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, वह उसके क्रियान्वयन की जांच करना, यानी उसकी जांच करना। तो एक्चुअली में इसको, यह जो कमीशन है इसको श्वेत कमीशन कहा गया। इसका कारण है कि इसमें जो सभी मेंबर्स थे वह थे अंग्रेज, इसीलिए इनको ये कहा गया कि यह जो है श्वेत कमीशन है। और मैक्सिमम इंडियन द्वारा इसका विरोध किया गया था। और इसी समय जो यूसुफ मेहर अली थे, उन्हीं का नारा था साइमन गो बैक, यानी साइमन वापस जाओ। अब अब इसके बाद जो है यह जो आयोग बना, यह 1930 में अपना रिपोर्ट सरकार को सौंपा था। उसकी जो सिफारिशें थी इनके इनकी रिपोर्ट में वह है, सबसे पहले था कि यह जो प्रांत में द्वैध शासन लगा है उसको समाप्त कर, और जो है उसको स्वायत्तता प्रदान कर दे, उसको स्वायत्तता प्रदान कर दी जाए, उसको जो है ऑटोनोमस कर दिया जाए। उसके बाद जो है यह राज्य में सरकारों का विस्तार किया जाए। और उसके बाद है कि सशक्त संघ, जो कि फेडरेशन है, उस वो एस्टेब्लिश एस्टेब्लिश करना था। उसके बाद था कि यह जो सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था है उसको बोला गया कि जारी रखा जाए। अब देखिए इन सारी चीजों का विरोध हुआ, सबसे ज्यादा पंजाब में हुआ। लाला लाला
लाजपत राय के द्वारा वही वही इनका सबसे ज़्यादा विरोध किए थे। और इनके विरोध होने के बाद लॉर्ड बिरकनहेड जो है, वह भारतीयों को कहा कि भारतीयों को एक टाइप से चुनौती दिया कि जो है आप जो है अपना संविधान बना ले। और यह चुनौती स्वीकार किया कांग्रेस पार्टी ने, और वह जो है ये नेहरू कमेटी का गठन किया कि भाई एक संविधान जो कि है तैयार, आप संविधान जो का एक प्रारूप इनका काम था कि तैयार करना था। इसी में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो व्यवस्था था उसकी आलोचना की गई, और उसके स्थान पर कहा गया कि अल्पसंख्यक को उनके पॉपुलेशन के स्थान पर प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। यह जो नेहरू कमेटी थे उनके अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू, और इनमें कुल टोटल 11 मेंबर थे। एक आपको अध्यक्ष हो गए और 10 उनके मेंबर्स हो गए। जो कि मेंबर्स थे उनके नाम थे, एक आपको सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सर अली इमाम, सुआब कुरैशी, एमएस अने, एमआर जयकर, एमआर प्रधान, सरदार मंगल सिंह, तेज बहादुर सुप्रू और एमएच जोशी। ये सारे मेंबर्स थे 10। इनकी मांग क्या थी? इनकी मांग ये थी कि एक सुप्रीम कोर्ट का गठन हो, यह जो सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति है वो समाप्त हो जाए, और देशी रियासत सब जो है उसको केंद्र के अधीन कर दिया जाए, और जनता को मौलिक अधिकार दिया जाए। इसी क्रम में जिन्ना का 14 सूत्री मांग भी 29 मार्च को प्रस्तुत किया गया था। और भारत में संवैधानिक मुद्दा पे जो बहस था, पे जो विचार विमर्श था, उसके लिए भी 3 गोलवेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, 1931, 1932 में। इसी सब के फलस्वरूप लॉर्ड लिन लिथगो ने एक विधेयक लाया 1932 में, जिसको कि 4 अगस्त 1935 को ब्रिटेन के सम्राट द्वारा पास किया गया था, और यही विधेयक जो है वह भारत शासन अधिनियम बना। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग भारत शासन अधिनियम के बारे में बात करेंगे।